नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे तौलिए कैसे बनाए जाते हैं। हमारे बहुत से फार्मर जो कि नई एप्पल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि तौलिया क्या चीज़ है, कैसे बनाया जाता है और आखिर क्यों बनाया जाता है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में जो है तो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज मिलेगी कि आखिर ये चीज़ें क्यों की जाती हैं और इनका फ़ायदा क्या है। तो पहली चीज़ जो कि हम आज आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये एक सेब का पेड़ है और ये वैरायटी अन्ना वैरायटी है, जिसका आज हमने जो है तो एक तौलिया बनाया है। और हमने नीचे गोबर खाद जो केंचुआ खाद रहती है, गली सड़ी जो पुरानी खाद रहती है, उसको हम अपना ये वर्मी कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं, तो वो हमने इसमें डाली हुई है। आखिर ये जो तौलिए हैं ये कब बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में भी बहुत मेन एक क्वेश्चन रहता है कि आखिर ये कब बनाना है, इसका सही टाइम क्या है बनाने का। तो आफ्टर प्रूनिंग, जब प्लांट की प्रूनिंग कर दी जाती है, तो उस टाइम पे ये जो है तो तौलिए बनाए जाते हैं। एक बारिश होने के बाद जो है, जब मिट्टी में प्रॉपर नमी आ जाती है, तो हम तौलिया बनाएंगे। जैसे कि आप इसका देख सकते हैं कि हमने जो इसकी खुदाई प्रॉपर कर दी है। किसान भाइयों, अभी तक हमने इस प्लांट की जो है तो प्रूनिंग नहीं करी है। अभी तक हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो प्रूनिंग करने के बाद जो है तो हम इस प्रॉपर तौलिए को जो है तो इतना थोड़ा थोड़ा खोलने वाले हैं, जिसमें कि हम खाद डालने के लिए भी इसको करेंगे। और साथ में दूसरी चीज़ क्या है, जब भी हम तौलिया बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान जो है तो ज़्यादा रखना होता है कि आधा फुट का गैप, यानी कि आधे फुट के गैप तक जो है तो हमने कोई भी खुदाई नहीं करनी होती है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये कारण है कि जब भी अगर हम, जैसे हमारे प्लांट में कीड़ा लगता है, जैसे रूट बोरर भी जिसे कहा जाता है, वाइट कलर का एक कीड़ा रहता है जो कि जड़ों को काटता है, तो उसके घुसने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। यदि आप इसको सॉफ्ट जितना कर देंगे तो वो उतना ही रूट्स के अंदर घुस जाएगा। इसलिए मेन चीज़ क्या है कि आधा फुट तक जो है तो हमने इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद जितना हमारा प्लांट फैला हुआ है, मान लीजिए अगर हमारा ये प्लांट इतना फैला हुआ है, तो इसके ही सीधे बिल्कुल नीचे तक हमने इसको इतने तक खुदाई करनी है। और इतनी खुदाई करने के बाद हमने जो है तो जो भी खाद अपनी देनी है, तो इसके एज पे देंगे। एज पे देने के जो फ़ायदे रहते हैं वो ये होते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सब फैली हुई होती हैं। और जो भी रूट फैली हुई होती है, तो प्लांट जो है हमेशा अपनी जो खाद, जो भी फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिशन जो भी रहता है, तो साइड की ही जो उसकी रूट्स होती हैं उन्हीं से ही लेता है। अब दूसरी चीज़ बात करेंगे हम लोग कि आखिरकार ये ज़रूरी क्यों है, क्यों हमने जो है तो उसको बनाना है। हम प्लांट को ऐसे भी तो रख सकते हैं। तो इसके पीछे का जो रीज़न रहता है वो ये रहता है कि प्रॉपर एयर और सन पेनिट्रेशन, जो हवा और जो सूरज की जो किरणें होती हैं, उसका फ्लो प्रॉपर आता है। और जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो फंगस या कोई भी बीमारी लगने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि प्लांट ने पूरे पत्ते झाड़ दिए हैं, डोरमेंसी में आ चुका है, तो पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो कहीं ना कहीं अगर उनमें फंगस लग गई होती है, तो वो फंगस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है तो इसमें पहले तो घास जो है, तो घास पत्ते जो भी रहेंगे उसको साइड कर देंगे। और दूसरी चीज़ उसके बाद जो है तो उसको हम तौलिए बनाएंगे। और तौलिए जो है आप सिंपल अपना जो ये सिंपल फावड़ा या कुदाली उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सेम मेथड जो है अपर एरिया से लेकर के लोअर एरिया तक जो है तो यही फॉलो किया जाता है। और इसके बाद जो है हमने जो भी खाद डालनी है वो हमने, तो देखो हमने खाद पूरे एजेस में डाल दी, उसको प्रॉपर मिक्स कर दिया। और दूसरी चीज़ अब आती है कि जैसे कि मान लीजिए आधा फीट का गैप जो हमने ऐसे छोड़ा है, उसमें हम लोग जो है तो आप चूना और ब्लाइटॉक्स का मिश्रण करके भी इसमें डाल सकते हैं, जो कि फंगस को रोकेगा और साथ में जो है तो जो भी इंसेक्ट वगैरह रहते हैं उनको भी कंट्रोल करने में ईजी रहेगा। और रही दूसरी चीज़, उसके बाद जो मेन काम आता है, तो हमने क्या करना है कि ब्लाइटॉक्स और चूना आप इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये रहता है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई फंगस जो है तो प्लांट के ऊपर चढ़ने से रुक जाती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमारी तरफ से आपके सामने आज दिया गया। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने सुझाव ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, इससे पीछे का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और साथ में अब आपको कहीं पे भी एप्पल फार्मिंग के लिए प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी अब लाइव हो चुकी है, हम उसका भी लिंक आपके सामने शेयर करेंगे।
तो उसमें आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो उसमें क्वेश्चन एंड आंसर के लिए हम एक छोटा सा कॉलम अलग से रखेंगे जिसमें कि आप कुछ भी हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको प्लांट्स लेने हैं या कुछ भी करना है तो वेबसाइट का लिंक और छोटा सा उसकी एक हम शेयर कर देंगे, तो आप उसके ऊपर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप उस पर हमें देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी अपडेट क्या चल रहा है इस टाइम पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लाइव हैं। आप हमें वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको सब चीज़ों के ऊपर नॉलेज मिलेगी। धन्यवाद।